चलना है अपनी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को यूज़ करके रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर वन मैग्नीट्यूड, नंबर टू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड टेल अस द हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट, कि क्वांटिटी की कितनी मिकदार मौजूद है। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर 5 न्यूटन। डायरेक्शन टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी। डायरेक्शन हमें क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में, सिमत के बारे में आगाह करती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, मोमेंटम। अब ये देखिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके, इन दोनों को यूज़ करके मैंने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर वेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेक्टर। या सिंपल दो वेक्टर को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर मेरे पास गेन होता है उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब ये देखिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। एरो का साइन शो कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने वेक्टर ए ड्रा किया। वेक्टर ए ड्रा करने के बाद मैंने जहाँ पे वेक्टर ए का हेड है वहाँ पे वेक्टर बी की टेल रख के उसको ड्रा किया। इसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है कि जहाँ पे एक वेक्टर का हेड होता है वहाँ से दूसरे वेक्टर की टेल को ड्रा करते हैं, और इस तरह इन दोनों को कंबाइन करने से जो वेक्टर गेन होता है उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अभी देखें मेरे पास वेक्टर ए है, मैंने ये ड्रा किया। उसके बाद मेरे पास वेक्टर बी है, मैंने उसको ड्रा किया। जहाँ पे वेक्टर ए का हेड है वहाँ पे वेक्टर बी की टेल है। उसके बाद मैंने इन दो वेक्टर्स को इस तरह जो है वो ज्वाइन किया। जो लाइन यहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ तक जा रही है ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। इन दो वेक्टर को आपस में ऐड करने से मेरे पास जो वेक्टर गेन होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर है। ये सिंपल वर्ड में मैंने पहले आपको बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू आर मोर वेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेक्टर। वो वाला प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर गेन करते हैं उसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ये सिंपल दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर हमारे पास गेन होता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ तक मैंने वेक्टर ए को ड्रा किया। उसके बाद वेक्टर बी को, जहाँ पे ए के हेड है वहाँ पे बी की टेल है, वहाँ पे मैंने वेक्टर बी को ड्रा कर दिया। अगर मैं इस सेंस में देखूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैंने कंबाइन कर दिया, या वेक्टर ए को दूसरी दो तरीक़ेकार है उसमें वेक्टर ए को वेक्टर बी को ए में मैंने ऐड कर दिया, हेड और टेल। इस तरह इन दोनों को करने से जो मेरे पास तीसरा वेक्टर गेन हो रहा है इन दोनों को, उसको जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए और बी को कंबाइन करने से मेरे पास आया है। वेक्टर ए और बी के मजमूए को रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस के वेक्टर ए, वेक्टर बी, इन दोनों को कंबाइन करें या इन दोनों को ऐड करने से जो तीसरा वेक्टर मेरे पास गेन होता है उस वेक्टर को मैं रिजल्टेंट वेक्टर कहता हूँ।